पिता का अर्थ है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो ईश्वर हम सबका पिता है, सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, सबको भोजन देता है। सब प्राणियों के लिए ईश्वर ने अपना अपना भोजन तैयार किया है। चींटी से लेकर के व्हेल मछली तक सबको भोजन मिलता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु जंगलों में, वृक्षों में, कहां कहां पर रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उनको भी खाने को मिलता है। ईश्वर उनकी भी व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर सबका पालन करने वाला है। पालन करने के कारण उसको पिता शब्द से कहते हैं। तो ईश्वर हमारा पिता है। फिर एक शब्द है जनिता। जनिता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। ईश्वर हमारा जनिता है। ईश्वर ने हमको उत्पन्न किया है। यहां उत्पन्न करने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने हमारे शरीर को उत्पन्न किया है, आत्मा को नहीं। वेदों के अनुसार 3 पदार्थ अनादि हैं। ये सबसे पहला सिद्धांत है वेदों का। प्रकृति, ये 3 पदार्थ अनादि हैं, सदा से हैं और रहेंगे। 3 के 4 नहीं हो जाएंगे, 3 के 2, 3 के 3 ही रहेंगे। क्योंकि कुछ नियम है संसार में। ना कभी उत्पन्न होती हैं, ना कभी नष्ट होती हैं, इसलिए 3 की 3 ही रहेंगी। जो विद्यमान वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, लोप नहीं होता। रूपांतर हो सकता है लेकिन लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, इसलिए 3 की 3 ही रहेंगी। कोई भी एक भी नष्ट होकर 3 की 2 नहीं बचेंगी, 3 ही रहेंगी। और एक दूसरा नियम है कि अभाव से भाव नहीं होता। शून्य में से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो 3 है तो 3 की 3 ही रहेंगी, चौथी भी नहीं बन सकती। इसलिए 3 पदार्थ अनादि बताए जाते हैं। ये वेदों का सबसे पहला सिद्धांत है। अगर हमें यह समझ में आएगा कि 3 वस्तुएं सदा से हैं और सदा रहेंगी, ये समझ में आएगा तो संसार में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाएंगे, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। और अगर ये सिद्धांत समझ में नहीं आया कि 3 वस्तु अनादि हैं, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर जगह भ्रांति शंका बनी रहेगी। इसलिए सबसे पहला यह सिद्धांत समझना चाहिए कि 3 वस्तुएं अनादि हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगी। अब जब 3 अनादि हैं, उनमें से एक हम हैं। हम का मतलब आत्मा। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर से अलग चीज है। शरीर उत्पन्न होता है, हाँ या ना? शरीर नष्ट होता है, हाँ या ना? क्या आत्मा उत्पन्न होता है? क्या आत्मा नष्ट होता है? तो दोनों अलग अलग हुए। शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, तो दोनों अलग हो गए। तो हम व्यवहार में जब बातचीत करते हैं तो कई बार हम जब अपनी बात करते हैं, कभी कभी हम शरीर को साथ जोड़ के बोलते हैं और कभी कभी शुद्ध आत्मा की बात भी करते हैं। कोई पूछता है जी आपका जन्मदिन कब है, तो वो बताता है 26 अक्टूबर को। अब आपका जन्मदिन कब है? आत्मा का तो जन्म होता नहीं, फिर भी हम कहते हैं हाँ मेरा जन्मदिन 26 अक्टूबर को है।
कोई कहता है 27 सितंबर को है। तो वहां पर शरीर को साथ जोड़ करके प्रश्न किया गया है, आपका जन्मदिन कब है, अर्थात आपका शरीर सहित जो आप कहलाते हैं वो आपका शरीर कब पैदा हुआ था, वो जन्मदिन पूछ रहे हैं। आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, फिर भी ऐसा बोलते हैं व्यवहार में और चलता भी है। लोग समझते हैं, सुनते हैं, सब ठीक ठाक रहता है, कोई झगड़ा नहीं करता। तो कहीं कहीं इस तरह से होता है, और कहीं शुद्ध आत्मा की बात भी करते हैं कि हम आत्मा हैं, हम अनादि हैं, हम नित्य हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, बार बार शरीर धारण करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमको अच्छा फल दे देता है, बुरे कर्म करते हैं तो ईश्वर दंड दे देता है। अब जब ये बातचीत चल रही है तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं ईश्वर हमारा जनिता है, ईश्वर हमारा उत्पादक है, तो इसका अर्थ ये लगाना होगा कि ईश्वर हमारे शरीर का जनिता है, शरीर को उत्पन्न करने वाला है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अनादि है, नित्य है, न वो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। तो इस प्रकार से यहां समझना है, ईश्वर हमारा जनक है, उत्पादक है, हमारे शरीर को बनाता है, बहुत बुद्धिमत्ता से बनाता है, न्याय से बनाता है, कर्मफल के हिसाब से बनाता है। लाखों प्रकार के जीव जंतु हैं, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं बचपन से। लाखों लियोनियां हैं, कभी कभी 84 लाख भी सुन लेते हैं। सुनी ना आपने 84 लाख योनियां? तो लाखों की संख्या में ईश्वर ने प्राणियों के शरीर बनाए, ये सब कर्मों के आधार से बनाए। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है? वो ठीक ठीक न्याय करता है या कभी अन्याय भी करता है? हाँ जी, लोग कहते हैं वैसे तो ईश्वर न्यायकारी है पर कभी कभी अन्याय करता है, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। जब घर में कोई दुर्घटना हो जाए, व्यापार में घाटा पड़ जाए, कोई मुकदमा हार जाए, बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, तब लोग चिल्लाते हैं कि वैसे तो ईश्वर न्यायकारी है पर कभी कभी अन्याय करता है। देखो हमारी दुकान फेल कर दी, हमारा दिवाला पिटवा दिया, तब सीधा आरोप ईश्वर पे। क्या ईश्वर ने आपकी दुकान फेल की थी? हाँ या ना? ईश्वर ने दिवाला पिटवाया आपका? आप मुकदमा हार गए, क्या ईश्वर ने हरवाया? फिर खामखा क्यों आरोप लगाते हैं? तो ऐसे आरोप ईश्वर पे नहीं लगाने चाहिए, वरना आपको दंड मिलेगा। आपके इन आरोपों से ईश्वर दुखी नहीं होता, लेकिन आपको दंड जरूर देगा। क्यों दंड देगा? इसलिए कि आपने अपराध किया है। किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना, ये अपराध है या नहीं है? है ना? तो ईश्वर ने कोई अन्याय नहीं किया, कोई गलती नहीं की, किसी पर भी नहीं की, आज तक भी नहीं की, एक बार भी नहीं की, आगे भी नहीं करेगा। फिर वो लोग उसको गाली देते हैं, उस पर झूठे आरोप लगाते हैं, तो ये अपराध है, इसका दंड मिलेगा। एक व्यक्ति ने कहा जी जब हमने गाली दी, ईश्वर पे आरोप लगाया, तो ईश्वर को दुख तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा हाँ, नहीं हुआ। तो जब दुख तो हुआ ही नहीं तो फिर हमको दंड क्यों दे रहा है? मैंने कहा दंड इसलिए नहीं दे रहा कि वो दुखी हुआ था इसलिए दंड दे रहा है। दंड इसलिए दे रहा है कि आपने अपराध किया, आपने असभ्यता की, आपने गलती की, इसलिए आपको दंड दिया जा रहा है। वो दुखी हो ना हो वो अलग विषय है। बोले बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा अच्छा देखो अभी एक दृष्टांत देता हूं, फिर समझ में आ जाएगी। आपको याद है कई वर्ष पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या नाम था, बुश? बुश थे ना? हाँ, तो वो एक सभा में बैठे थे पत्रकारों की, और चर्चा चल रही थी। एक पत्रकार को गुस्सा आया, उसने जूता उठा के मारा बुश के ऊपर। याद है, एक टेलीविजन में घटना देखी थी। तो जब उस पत्रकार ने जूता फेंका तो राष्ट्रपति बुश सावधान थे और उन्होंने ऐसे बच करके अपनी रक्षा कर ली और जूता नहीं लगा उनको। ऐसा हुआ था। तो उसने जूता फेंका राष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति ने बुद्धिमत्ता से, सावधानी से अपना बचाव कर लिया। अब राष्ट्रपति को जूता तो लगा नहीं। क्या इस स्थिति में वो जूता फेंकने वाला अपराधी माना जाएगा या नहीं? देखो ये माना गया ना अपराधी, जबकि उसको चोट नहीं लगी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से, सावधानी से अपना बचाव कर लिया, फिर भी उसने जूता फेंका, तो ये इस बात का वो अपराधी है। उसको दंड मिलेगा या नहीं? मिलेगा। और उसको, पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया, उस पर फिर आगे दंड व्यवस्था भी चालू की।
तो दूसरे व्यक्ति पर आपने आरोप लगाया, उसको दुख हुआ नहीं हुआ ये अलग विषय है। आपने झूठा आरोप लगाया, ये अपराध है, इसलिए इसका दंड मिलेगा। तो संसार में जो लोग ईश्वर को गाली देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बदनाम करते हैं, वो सब ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। आप में से भी कोई ऐसा करते हो तो आप भी सावधान हो जाएं, वरना आपको भी दंड मिलेगा। ईश्वर छोड़ता नहीं, कल मैंने बताया था, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो दंड को याद रखें तो ही हमारा सुधार होगा। तो ईश्वर हमारा जनिता है, उत्पन्न करने वाला, शरीर को बनाने वाला। फिर आगे लिखा है विधाता, सब मोक्ष सुख आदि का विधायक है। तो ईश्वर ने सारे मोक्ष आदि बड़े बड़े सुख हमारे लिए बना रखे हैं। उन हमारे सब सुखों की सिद्धि करता है, हमें प्राप्त कराता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, ईश्वर वैसे वैसे हमारे कर्मों का फल देता रहता है। हम अच्छे काम करते हैं, 50-60% अच्छे काम करते हैं तो मनुष्य बना देगा। और अधिक अच्छे काम करेंगे 70-80% तो और ऊंचा मनुष्य बना देगा। 100% अच्छे करेंगे तो मोक्ष दे देगा। 100% अच्छे कर्म करने का तात्पर्य है कि जब से हमें समझ आ जाए, होश आ जाए कि अब गलत काम नहीं करना है, बस आज से गलतियां बंद, जो हो गई सो हो गई, उनका तो हिसाब किताब होगा, उनका तो दंड मिलेगा जो गलतियां कर ली, पर कम से कम अब आगे गलतियां नहीं करेंगे, आगे अच्छे काम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, मोक्ष प्राप्ति की भावना से करेंगे। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सारे अच्छे अच्छे काम करने लगता है और निष्काम कर्म करता है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, तब ईश्वर उसको मोक्ष की सिद्धि करा देता है, उसको मोक्ष दे देता है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छूटना। हाँ जी, दोहराइए, क्या बोला? जन्म मरण से छूटना, इस चक्कर से छूट जाएंगे, बार बार जन्म नहीं लेना। तो मोक्ष का अर्थ ही है छूटना, सीधा सीधा शब्द का अर्थ है मोक्ष, छूटना, मुक्ति, मोक्ष एक ही बात है। तो इस छूट चक्कर से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, तो क्या लाभ होगा? सारे दुख छूट जाएंगे। जब व्यक्ति जन्म लेता है बस तभी दुख आते हैं, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, सर्दी जुकाम, बुखार, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, जो भी समस्या है ये तभी आती है जब व्यक्ति शरीर धारण करता है। और जब आत्मा शरीर धारण नहीं करता, इस चक्कर से छूट जाता है, बस फिर वो मुक्ति हो जाती है, फिर उसको कोई दुख नहीं आता। तो मोक्ष में एक सुविधा तो यह है कि सारे दुख छूट जाएंगे, और दूसरी सुविधा यह है आत्मा का ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा। और ईश्वर से संबंध जुड़ने के कारण ईश्वर में आनंद है या नहीं है? है। घटिया या बढ़िया? थोड़ा या पूरा? इच्छा बढ़ाने वाला या इच्छाओं को शांत करने वाला? हाँ, बस ऐसा बढ़िया सुख मिलेगा। ईश्वर से संबंध हो जाएगा मोक्ष में, बढ़िया शांतिदायक सुख मिलेगा, पूरी तृप्ति हो जाएगी, सब इच्छाएं शांत हो जाएंगी, उच्च स्तर का हाई क्वालिटी का आनंद मिलेगा। ये मोक्ष में दूसरी सुविधा है। एक और तीसरी सुविधा है, पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट है। तीसरी क्या बोलिए? हाँ, लोग जाते हैं ना, आज स्विट्जरलैंड जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, कोई बैंकॉक जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई दुबई जाता है घूमने फिरने देखने। तो जब अच्छी अच्छी चीज, नई नई चीज देखते हैं तो आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो जैसे आज घूमने फिरने जाते हैं सैर सपाटे पर, ऐसे मोक्ष में ये भी सुविधा है कि देश भर की या दुनिया भर की, ब्रह्मांड भर की सैर करो, पूरी छूट है। जाओ, देखो, नई नई चीजें देखो, खूब आनंद आता है। समुद्र में कैसी कैसी मछलियां हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंगों की, अलग अलग डिजाइन की, सब देखने को मिलती हैं। और अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ भारत में लोग विधानसभा में कैसे लड़ाई करते हैं, MP MLA लोग, वो भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, पूरी छूट है, कहीं भी घूमें। तो ये सारी मोक्ष की व्यवस्था करने वाला भी ईश्वर है। इस प्रकार से वो विधाता कहलाता है। फिर कहते हैं विश्वा भुवनानि, सब लोक लोकांतरों को, और धामानि, धाम अर्थात स्थिति के स्थानों को, वेद ईश्वर जानता है। सब लोक लोकांतरों को जानता है। अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में चल रही हैं,
एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सौरमंडल हैं। इन सब लोक लोकांतरों को ईश्वर जानता है, उसी ने तो बनाए हैं। तो जो व्यक्ति जिस चीज को बनाता है वो जानता है मैंने क्या बनाया, कहाँ बनाया, कैसा बनाया, उसको सब मालूम। तो पूरे ब्रह्मांड के लोक लोकांतरों को ईश्वर जानता है। और धाम जो स्थिति के स्थान हैं उनको भी जानता है। स्थिति के स्थान का मतलब ऐसे ऐसे लोक लोकांतर जिनमें प्राणी निवास करते हैं, जिनमें प्राणियों की स्थिति है, प्राणी लोग जीवित हैं, जहां रहते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। जैसे ये पृथ्वी पर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति आदि बहुत प्रकार के प्राणी हमको मिलते हैं। ये उनका रहने का स्थान है। तो इन पृथ्वी जैसे जितने भी ग्रह हैं ब्रह्मांड के अंदर, अलग अलग आकाश गंगाओं में, अलग अलग सौरमंडलों में, उन सब स्थानों को ईश्वर जानता है और वहां रहने वाले प्राणियों को कर्मों को देखता है, उनका हिसाब रखता है, उनको ठीक न्याय से कर्मों का फल देता है। इस प्रकार से वो सब स्थिति के स्थानों को जानता है। अब जितने सौरमंडल हैं, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनमें सब में तो प्राणी बसते नहीं, कुछ में बसते हैं, कुछ में नहीं बसते। जैसे ये पृथ्वी है, इस पर प्राणी रहते हैं, चंद्रमा पे नहीं मिले, मंगल पे भी नहीं मिले, और भी ग्रहों पे नहीं मिले। तो कुछ पे रहते हैं, कुछ पे नहीं रहते। इसलिए स्थान, स्थिति के स्थान का मतलब है जिन जिन ग्रहों पर प्राणी रहते हैं वो। तो उन सबको भी ईश्वर जानता है, उन प्राणियों को भी जानता है, उन आत्माओं के कर्मों को भी जानता है और उनका ठीक न्याय से कर्मफल भी देता रहता है। इस प्रकार से ईश्वर के गुण बतलाए। फिर आगे कहा, यह देवानाम, जो देवों का नाम धारण करने वाला है। देवों का, सूर्य आदि पदार्थों का, देव उसको कहते हैं जो चमकता है, उसको देव कहते हैं। तो सूर्य चमकता है इसलिए इसको देव कहते हैं। और देव विद्वानों को भी कहते हैं, देव इंद्रियों को भी कहते हैं। तो महर्षि जी ने लिखा व्याख्यान में कि सूर्य आदि को, इंद्रिय आदि को और विद्वानों का जो नाम है उनकी व्यवस्था करने वाला है। तो ये जो सूर्य है इसको हम सूर्य के नाम से बोलते हैं, जिसके प्रकाश में हम बैठे हैं सारा दिन। तो हमें ये इसका नाम सूर्य है किसने बताया? ईश्वर ने। जैसे आप अपने बच्चों को घर में, छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, सब बातों का परिचय कराते हैं। देखो ये कौवा है, ये तोता है, ये कबूतर है, ये चिड़िया है, ऐसे सारी बातें बच्चों को सिखाते हैं। जब माता पिता नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये कौवा है, ये तोता है, ये कबूतर है, ये चिड़िया है? उसको नहीं पता चलेगा। बताने से उसको पता चलता है, उसको सिखाया जाता है, फिर वो सीख लेता है। और ऐसे ही हम छोटे छोटे बच्चों को शरीर के अंग भी सिखाते हैं। ये सिर है, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये अंगूठा है, ऐसे सिखाते हैं, बच्चे सीख लेते हैं। तो जैसे हमको माता पिता ने सिखाया, ये आँख है, ये कान है, ये नाक है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये चांद है, ये सूरज है, तो हमारे माता पिता को किसने सिखाया? उनके माता पिता ने। और उनको उनके माता पिता। अब पीछे चलते जाइए, सबसे पहले जो मनुष्य पैदा हुए थे उनको भी तो कोई सिखाएगा। उनको किसने सिखाया? उनको ईश्वर ने सिखाया। बस ये बात कह रहे हैं, जो देवों का नाम धारण करने वाला है। इन सब पदार्थों के नाम ईश्वर ने स्थापित किए। ईश्वर ने 4 ऋषियों को समझाया, देखो ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये नदी है, ये पर्वत है, ये समुद्र है, सारे नाम ईश्वर ने बताए। और इंद्रियों के नाम बताए, ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये सब नाम भी ईश्वर ने बताए। इस प्रकार से वो सब देवों के नाम धारण करने वाला है, स्थापित करने वाला है, व्यवस्था करने वाला है। फिर कहते हैं एक एव, ईश्वर एक ही है। ये बात तो बचपन से रट रखी है और करोड़ों साल से चल रही है। कल भी मैंने थोड़ा चर्चा की थी कि ईश्वर एक है, ऐसा सब लोग मानते हैं। शाब्दिक रूप से तो ठीक मानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन व्यवहार में अनेक है। व्यवहार में तो बहुत सारे मानते हैं। एक गांधीनगर गुजरात में एक कोई मंत्री जी थे,
हमारे एक सज्जन उनके घर पे गए, उन्होंने घर में 50 मूर्तियां रखी थी। तो उस सज्जन ने थोड़ी चुटकी ली मंत्री जी से, उन्होंने पूछा मंत्री जी ये इसमें से असली भगवान कौन सा है? तो मंत्री जी ने कहा भाई मुझे पता नहीं असली कौन सा, मैं तो लाइन से सबको नमस्ते कर लेता हूं, कोई भी नाराज ना हो। मैं तो सबको नमस्ते कर लेता हूं 50 में से, कोई भी नाराज ना हो जाए, खाम का मेरा काम बिगड़ जाए, ऐसा ना हो। तो मतलब व्यवहार में तो अनेक ईश्वर मानते हैं लोग, और खाली बोलने को एक है। तो जैसे बोलने में हम कहते हैं ईश्वर एक है, तो व्यवहार में भी एक ही मानना चाहिए, वही सत्य है। तो मंत्र कहता है एकाएव, ईश्वर एक ही है, 2 4 5 10 20 नहीं है। तम संप्रश्नम भुवना यंती, उसी परमात्मा के विषय में संप्रश्नम सम्यक प्रश्नोत्तर यंती करना चाहिए। ईश्वर के बारे में बहुत चर्चा करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ईश्वर कैसा है। नहीं बताएंगे तो लोग भटक जाएंगे। आज भटक गए, वेद पढ़ना छोड़ दिया, दर्शन पढ़ना छोड़ दिया, उपनिषद पढ़ना छोड़ दिया, मनुस्मृति छोड़ दी, ऋषियों के ग्रंथ छोड़ दिए, इसलिए भटक गए। कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई उज्जैन जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक बार हरिद्वार में खूब ट्रेन में लोग सवार हो रहे थे, खूब भर रही थी रेलगाड़ी। तो हमने पूछा भाई ये कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग? बोले मथुरा जा रहे हैं। हमने पूछा क्यों जा रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करने। अब वो हरिद्वार में आए, उनको यहाँ भगवान नहीं मिला तो मथुरा चल दिए, और जब मथुरा पहुंचे तो वहां भी देखा यहाँ भी खूब रेल भर रही है। तो हमने पूछा भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले ये हरिद्वार जा रहे हैं। हमने पूछा हरिद्वार क्यों जा रहे हैं? बोले भगवान का दर्शन करने। अब आप सोचिए, हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं, मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं, उनको वहां भगवान नहीं मिला, उनको वहां नहीं मिला। इस तरह से लोग भटक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि भगवान कहाँ मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर के बारे में चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए। तो मंत्र कहता है विद्वान लोग और वेद आदि शास्त्र ईश्वर के बारे में खूब चर्चा करें, खूब बताएं, लोगों को समझाएं कि ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बैठो, ईश्वर का ध्यान करो, एकांत में बैठो, उपासना करो, और सीखना हो तो रोज आ जाया करो शिविर में। यहाँ आकर के सीख लो 5 7 दिन 8 दिन, फिर अपना घर जाके अभ्यास करो, 6 महीने बाद फिर आ जाओ, फिर अगले शिविर में लाभ उठाओ, फिर चले जाओ। इस तरह से ईश्वर के बारे में बहुत चर्चा करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और अन्य, एक शब्द बचा अन्य, अन्य का मतलब है अन्य प्राणी मात्र। ये प्राणी मात्र भी ईश्वर की चर्चा करते हैं। अब आप सोचेंगे जी ये प्राणी तो बोलते नहीं, ये कैसे चर्चा करते हैं? तो ये बोल बोल के चर्चा नहीं करते कि एक ईश्वर है, ये ऐसे नहीं बोलते। हम लोग इन प्राणियों को देख करके समझ लेते हैं कि गाय घोड़ा सूअर कुत्ता हाथी बंदर सांप बिच्छू इतने प्राणी बनाए तो किसने बनाए हैं जी? देखो आगे ना समझ में। इन प्राणियों को देख करके ईश्वर समझ में आता है कि ईश्वर ने इतने सारे प्राणी बनाए। इन प्राणियों को ध्यान से देखें, गौर से देखें, गहराई से सोचें, ये प्राणी किसने बनाए, क्यों बनाए। बस 2 प्रश्न सोचेंगे तो आपको अंदर से उत्तर मिल जाएगा। ईश्वर ने बनाए, क्यों बनाए, ये कर्मों का फल है। तो इन प्राणियों को भी देखें, इनको देखने से भी, और संसार के दूसरे पदार्थ हैं सूर्य आदि, इनको देखने से भी ईश्वर समझ में आता है, ईश्वर की चर्चा होती है। और फिर जैसा जैसा ठीक ठीक वेदों के अनुसार ईश्वर समझ में आए, ऐसा ऐसा फिर दूसरों को बताएं। स्वयं भी सावधान रहें कि हम अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, अन्यथा ईश्वर हमको दंड देगा। और दूसरों को भी समझाएं कि भाई आप भी अच्छे काम करो, वरना ईश्वर आपको दंड देगा। तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई। इन बातों पर चिंतन करें, मनन करें, जीवन में उतारें, इनसे लाभ उठाएं। धन्यवाद।